ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि हमें शर्म नहीं आती। ये तस्वीर ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि लॉकडाउन ने किस कदर किसान को मजबूर कर दिया है। तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कागज़ों में की गई मदद असल में आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अगर ऐसा ना होता तो दो बेटियों को अपनी खेती बचाने के लिए बैल के रूप में हल को कंधे पर ना ढोना पड़ता, उन्हें खुद बैल बनकर खेत ना जोतना पड़ता। क्या ऐसे ही हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा? मजबूरी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के मथुराखेड़ा गांव की है, जहां कुमेर सिंह का परिवार जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनकी दो बेटियां हैं जो बैल की जगह खुद बोझ उठाने को मजबूर हैं। 3 बेटियों की शादी हुई, 2 बेटियों ने स्कूल से बनाई दूरी। इस गांव के किसान कुमेर सिंह की लॉकडाउन के बाद माली हालत नाजुक हो गई, तो अपने खेत पर डोरे चलाने के लिए वे बैल किराए पर नहीं ले सके। ऐसे में करीब 3 बीघा जमीन पर फसल ले लहाने की परवाह पाले 2 बेटियों ने खुद को बैल की जगह जोतकर खेत में डोरे डाल दिए। बड़ी बेटी जमुना और छोटी मधु की उम्र करीब 17 से 18 साल है। मधु कक्षा 7वीं में पढ़ती है तो जमुना ने कक्षा 4थी के बाद परिवार की आर्थिक तंगी की स्थिति के चलते स्कूल से दूरी बना ली। परिवार की 5 में से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। ये मजबूरी साहब पैसे वैसे नहीं है, कैसे उनको चलाना पड़ा। तो ये हल चलाने के लिए कुछ बेल वगैरह आपको सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से बेल कुछ भी नहीं था, सहायता भी नहीं करी थी। मथुराखेड़ी के ग्रामीण दिनेश बताते हैं कि गांव में कई किसानों के पास बेल नहीं है। यहाँ बैल किराए से लेकर खेती के छोटे मोटे काम कर लिए जाते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन के बाद बैलों का किराया काफ़ी बढ़ गया। ऐसे में कुमेर सिंह जैसे किसान बैल कहाँ से लाएंगे? सरकार को इनकी मदद करना चाहिए। खेत पड़ोसी दिनेश का कहना है कि कुमेर सिंह की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे बैल नहीं खरीद पा रहे हैं। कई दिनों से मैं उनके परिवार को इसी तरह काम करते हुए देख रहा हूँ। शासन या स्थानीय पंचायत ने भी कभी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी बेटियां खेत पर खुद डोरे चलाने के लिए बैल की जगह काम करती हैं। आपको पता है सर, पड़ोसी हमारे पास में खेत है। ये बच्चियों ने इससे पहले जो बच्चियों थी बड़ी, वो भी इसी तरह काम करती आई है और ये भी कर रही है। और आज से नहीं, ये 15 साल से काम कर रही है लड़कियाँ। इनको 6 लड़कियाँ हैं और इनको कोई लड़का नहीं है, कोई अच्छा साथ देने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब है इनको कोई आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई सहायता नहीं मिली गांव में, ना तो सरकार से मिली, ना कोई सरपंच से, ना मंत्री से, किससे भी नहीं मिली। इनके मकान का काम चल रहा हो, मकान गिर गया था बता रहे थे, कैसे मकान का काम चल रहा है? सर, मेरे भाई ने बनाया है मकान, तो गांव में से चंदा इकट्ठा करके मकान बनाया है। और इनकी बेटियां पढ़ने भी नहीं जाती हैं आगे? बेटियां पढ़ने जाती है सर, तो पैसे कहाँ से लाए? गांव में 6ठी या 8वीं तक स्कूल है, बस 8वीं तक पढ़ लिया, बाद में छोड़ दिया स्कूल, खेती में लग गए। इसके बाद में अगर पढ़ा है तो उसका खर्चा भी उठाना पड़ता है। अब बुजुर्ग आदमी वो खर्चा उठाएगा कि इसका घर चलाएगा, क्या करेगा? हमारे पापा बुजुर्ग हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बेल ला के खुद तोड़वा सके। हमारे भाई भी नहीं है जो कमा सके, और सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई योजना नहीं मिली है। पढ़ाई करते हो? सिर्फ गांव में ही करी थी। कितनी क्लास तक पढ़े हो? 8वीं। इसके बाद क्यों नहीं पढ़े? इसके बाद वो छोड़ने ले जाने, फीस जमा करनी, इसलिए हमारे पापा की मदद करनी पड़े। खेती कौन करे? किसान कुमेर सिंह की माने तो उनके पास आय का एकमात्र स्रोत खेती ही है। करीब 3 बीघा जमीन पर वे उपज लेकर परिवार चलाते हैं। बेटियों को इस तरह कंधे पर हल लादकर काम करते देखना ठीक नहीं लगता, लेकिन वे परिवार की मदद के लिए मेरे साथ मिलकर खेत में काम करती हैं। उनका कोई बेटा नहीं है। उधर बेटी मधु का कहना है कि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी खेती करते हैं और बैल लाने और ट्रैक्टर का उपयोग करने के पैसे नहीं हैं, तो हम खुद काम करते हैं।